नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट 75I जो 6 सबमरीन लोकली बनाने के लिए है, इसे अप्रूवल मिल चुका है और किसी भी कंपनी को सिलेक्ट किया जा सकता है जो कि रशिया से, साउथ कोरिया से, जर्मनी से, फ्रांस से और स्पेन से आती हैं और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत इसे बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमें रशिया से एक और भी ऑफर मिला हुआ है और उसके तहत अगर इंडिया जाए तो अभी अपनी सबमरीन की फ्लीट को पूरा कर सकता है और 3 से 4 सबमरीन और भी शामिल कर सकता है प्रोजेक्ट 75I के अलावा। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हमारे नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह रशिया के दौरे पर हैं और वहां उन्होंने रशियन नेवी के 325वीं एनिवर्सरी को ज्वाइन किया सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर। और दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि ये बेसिकली ट्रिप सबमरीन से रिलेटेड भी है, क्योंकि उन्होंने ज्वेज़्डोका शिपयार्ड का दौरा किया जहां पर रशिया की एक न्यूक्लियर सबमरीन को रीफिट किया जा रहा है। और इंडिया ने 2019 में 22,000 करोड़ यानी $3 बिलियन के अंदर रशिया के साथ में एक डील की थी नई अकुला क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन को लीज पर लेने के लिए, और इसके लिए रीफिट भी शामिल है और 10 ईयर की लीज भी शामिल है। तो इसी की प्रोग्रेस को वो देखने के लिए गए। इसके अलावा दोस्तों, हमने जो चक्रा 2 10 सालों के लिए लीज पर ली थी, इसे हमने रशिया वापस भेज दिया था। तो अभी ब्राट्स्क सबमरीन के ऊपर काम चल रहा है, इसे हम दोबारा से लेने जा रहे हैं और हमारे क्रू की इसके ऊपर ट्रेनिंग भी शुरू हुई थी और माना जा रहा है कि 2026 के अंदर ये भी हमें डिलीवर कर दी जाएगी। तो ऐसे में इसके काम को भी देखा जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, ज्वेज़्डोका शिपयार्ड के अंदर एक किलो क्लास की सबमरीन के लिए भी हमें ऑफर दिया गया है और कहा है कि टोकन प्राइस केवल ₹1 होगा। हालांकि दोस्तों, इसमें जो प्रेजेंटेशन दी गई, बताया गया कि इंडिया को हर एक सबमरीन के लिए $250 मिलियन देने होंगे केवल इसकी रीफिट के लिए, जो कि लगभग 1857 करोड़ रुपए होंगे। बाकी इसके ऊपर इंडिया अपने हिसाब से जो भी काम करना है करेगा। और हम 2004 में भी ऐसा कर चुके हैं, जब हमने रशिया के पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल गोर्शकोव के एक मॉडल को, बेस को खरीदा था, बाद में उसे रीफिट किया गया था। और अगर हम पास्ट की बात करें तो हमारे पास रशिया से किलो क्लास की सबमरीन खरीदी जा चुकी है। हमने इसे 1986 से 2000 के बीच में सोवियत यूनियन और रशिया से खरीदा था। ये हमारे पास 10 की संख्या में थी, अभी केवल 7 रह चुकी हैं। और दोस्तों, इंडिजिनाइजेशन के चलते हमारे पास सबमरीन की संख्या कम रह गई है। हमारे पास 18 SSK वाली और 6 SSN वाली सबमरीन होनी चाहिए। ये हमने कहा है, हमारी रिक्वायरमेंट है। SSK का मतलब है कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और SSN का मतलब है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। जबकि हमारे पास केवल 14 ही SSKs हैं और साथ ही कोई भी हमारे पास न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन नहीं है। और अगर हम अगले 1 दशक की बात करें तो हमें केवल 3 ऐसी SSK वाली सबमरीन यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और मिलेंगी और हमारे पास कम से कम 4 ऐसी रिटायर हो जाएंगी। और ऑलरेडी हम इनकी सर्विस लाइफ बढ़वा चुके हैं। हमारे प्रोजेक्ट 75I के तहत जो नई सबमरीन बनाई जाएंगी, इसमें काफ़ी समय लग जाएगा क्योंकि अभी केवल प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर हम रशियन ऑफर के साथ में जाते हैं, 3 से 4 किलो क्लास की सबमरीन खरीदते हैं, तो एक तो हमारा ये गैप पूरा हो जाएगा और दूसरा, इस सबमरीन को हम ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें किसी भी तरह के नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होगी, कोई क्रू ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी, कोई नई मिसाइल टॉर्पीडो एक्वायर करने की जरूरत नहीं होगी और हमारे पास सबमरीन की संख्या भी बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ ये भी सोचना होगा कि अभी इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये 30 साल पास कर चुकी हैं और इनकी बाद में रीफिट करके लाइफ को बढ़ाया गया है 15 साल के लिए। तो ऐसे में ये कितनी फिजिबल है, ये भी नेवी को देखना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या प्लान बनता है दोस्तों, इसके ऊपर जरूर निगाह रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।